जय हिंद दोस्तों आज हम देखने वाले हैं आपका एक नया प्रैक्टिस सेट जो हम शुरू किए हुए थे, जो कि 4 सेट ऑलरेडी अपलोड कर दिए थे। आज उसी का हम जो है वीडियो देखने वाले हैं, क्योंकि इसमें जो है कुछ प्रैक्टिस सेट छूट गया था। मतलब कहने का मतलब ये है कि जैसे ज्ञान बिंदु का सेट करवा रहे थे, जो कि पूरा हम खत्म करवा दिए हैं, तो इसको भी हम कोशिश कर रहे हैं कि ये भी आपका जो है एग्जाम से पहले ख़त्म कर दे। और भी किताब देखिए मार्केट में आने वाला है, तो उसको भी हम ख़त्म करने का जो है प्रयास करेंगे। तो चलिए हम ये सेट नंबर 5 नंबर देखेंगे, है ना। इसके पहले का देखिए 4 सेट आपका ऑलरेडी अपलोड है, तो अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो जा करके आप वीडियो लिस्ट में इसको देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला हमारा प्रश्न क्या है देख लेते हैं। इसमें देखिए हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में दिया गया है। तो इसमें आसानी ये है कि बहुत सारे छात्र ऐसे होते हैं जो इसको हिंदी में चाहिए होता है, इंग्लिश में चाहिए होता है, तो दोनों वे में दिया है। देखिए पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस नदी को वैदिक काल में पुरुषनी के नाम से जो है जाना जाता था। तो पुरुषनी के नाम से अगर हम देखें तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा। आसान सा प्रश्न है, बताइए दोस्तों। देखिए इसका सही आंसर देखेंगे तो रावी हमारा जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है डी सही उत्तर हो जाएगा, रावी सही उत्तर हो जाएगा। देखिए दशराग्य युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। यह युद्ध जो है पुरुषनी नदी के तट पर यानी सुदास एवं 10 जनों के बीच में जो है हुआ था, जिसे जो है सुदास विजय भी हुआ। आगे हमारा प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी जगह जो है हेमिस मठ के सबसे निकट है। हेमिस मठ के सबसे निकट है, तो इसका उत्तर हो जाएगा लेह जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। दूसरे का ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा, लेह। किस राज्य को हिंदुत्व का स्वर्ण युग जो है माना जाता है। तो इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा गुप्त जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। तीसरे का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गुप्त। आगे बढ़ते हैं कि इनमें से किस नदी किनारे जो है प्रसिद्ध सांस्कृतिक स्थल रावी माफ कीजिएगा रानी की वाव यानी रानी का सिद्धिदार कुआं जो है स्थित है। सीढ़ीदार रानी का जो है सीढ़ीदार कुआं स्थित है। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा सरस्वती नदी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 का सी हो जाएगा, सरस्वती नदी। 14वीं शताब्दी में इब्न बतूता द्वारा अरबी में लिखा गया एक यात्रा पुस्तक निम्नलिखित में से कौन सा है। इसका आंसर क्या होगा 5वें का। देखिए 5वें का देखेंगे तो हो जाएगा रेहला जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, रेहला। क्वेश्चन अधिक से अधिक लगाइए, क्योंकि अब आपके पास अधिक टाइम नहीं बचा है। कन्नौज की लड़ाई कब लड़ा गया था। कन्नौज की लड़ाई की बात करते हैं तो 1540 में लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1540 में। मराठा साम्राज्य और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधियों ने किस वर्ष में सालबाई की संधि पर हस्ताक्षर किए थे। देखिए दोस्तों सालबाई की संधि पर हस्ताक्षर किए थे। बताइए इसका आंसर क्या होगा 7 का। तो ये हो जाएगा 1782 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, 1782। ऑप्शन नंबर जो है सी हमारा सही होगा, 1782। आगे है कि 1857 के विद्रोह के दौरान फैजाबाद से निम्नलिखित में से किसने जो है नेतृत्व किया है। फैजाबाद से तो देखिए इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा मौलवी अहमदुल्ला जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, मौलवी अहमदुल्ला। ठीक है, याद रखिएगा। और वही अगर हम बेगम हजरत महल की बात करते हैं तो लखनऊ हो जाएगा। और खान बहादुर खान की बात करते हैं तो बरेली हो जाएगा। कुंवर सिंह की बात करते हैं जगदीशपुर बिहार से हो जाएगा। अगला है किस वर्ष लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन का आदेश दिया था। देखिए दोस्तों बंगाल विभाजन का जो है आदेश दिया था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1905 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। 9 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1905। आगे हमारा प्रश्न है कि पूना पैक्ट के संबंध में सही विकल्प चुन करके बताइए। देखिए पूना पैक्ट के संबंध में आप देखेंगे सही विकल्प हमारा क्या है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सितंबर 1932 में महात्मा गांधी और BR अंबेडकर के बीच हस्ताक्षर किया गया। आंसर हमारा जो है 10 का डी सही होगा। और 24 सितंबर 1932 को याद रखिएगा डेट। निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलती है। देखिए पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलती है, तो ये आपका नीलगिरी पहाड़ी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नीलगिरी पहाड़ी। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा उत्तर में नीलगिरी और दक्षिण में अनामलाई पहाड़ी के बीच स्थित है। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसका सही आंसर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12 का, तो इसका उत्तर हो जाएगा पाल घाट दर्रा जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पाल घाट दर्रा। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है किन्नरेम झरना किस राज्य में स्थित है। किन्नरेम झरना तो यह आपको देखने को मिलता है मेघालय में। दोस्तों क्या हो जाएगा आंसर हमारा जो है सी उत्तर हो जाएगा, मेघालय।
अगला है कि डैश नदी एकमात्र प्राकृतिक जल स्रोत है जो रेगिस्तान में एक झील के अंदर बहती है। रेगिस्तान में एक झील के अंदर बहती है, तो ये लूनी नदी हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर जो है 14 का ए सही उत्तर हो जाएगा, लूनी नदी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि भारत के उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों में पाए जाने वाले पेड़ों की सबसे प्रमुख प्रजाति निम्नलिखित में से कौन सी है। तो इसका आंसर देखेंगे 15 का, तो ये आपका सागौन का पेड़ जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, सागौन का पेड़ है ना, ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा, सागौन का पेड़। दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे तो लूसेंट सिलेक्शन बैच का जो है आपका सेकंड बैच जो है लॉन्च कर दिया गया है, लूसेंट होमवर्क सीरीज। ये आपका बैच जो है आपका 8 नवंबर से शुरू होगा। ठीक है, और सेम जो आपका फर्स्ट बैच का प्रोसेस है सेम इसका भी प्रोसेस है, बस इसमें अंतर यह है कि उसमें जो है हम 5-5 पेज लगातार मतलब क्रम से लेकर चल रहे थे, लेकिन जो इसमें जो सेकंड बैच है इसका जो फी हमने कम कर दिया है। फर्स्ट बैच में जो है इसका 149 रुपया था और इसमें जो है मैंने 139 रुपया कर दिया है। ये भी आपका 90 दिन में ही समाप्त करेंगे हम। इसमें देखिए थोड़ा सा अलग ये है कि आपको 5 सब्जेक्ट से हम एक पेज आपको क्रम से देंगे पढ़ने के लिए। ऐसे क्या हुआ कि आप 5 पेज को पढ़ पाएंगे और 5 पेज को जो है मतलब 5 सब्जेक्ट जो होता है 5 सब्जेक्ट से आप एक पेज पढ़ेंगे तो 5 सब्जेक्ट को आप टच कर पाएंगे। अगर टेस्ट की विशेषता की बात करते हैं तो सेम वही है, रोजाना आपको 5 पेज देंगे पढ़ने के लिए, उसी में से आपको 100 MCQ का टेस्ट करवाएंगे। टेलीग्राम क्विज बोर्ड से आपका टेस्ट होगा, फुल PDF 100 क्वेश्चन का मिलेगा, आंसर हाईलाइट PDF मिलेगा और संडे को टेस्ट ऑफर रहेगा। जो टेस्ट का टाइमिंग है 5 PM है। आप तो बोलेंगे सर हमको तो टेस्ट 5 PM में नहीं बना पाएंगे, हमारे पास टाइम नहीं है। देखिए जो टेस्ट खत्म होने के बाद आपको PDF मिलेगा, 2 PDF आप PDF से प्रिंट आउट करवा के बना सकते हैं, या फिर बोट भी अपलोड होगा, बोट से भी आप दोबारा क्यूज जो है स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, बगल में आप देख सकते हैं यहाँ पे किताब दिया हुआ है। देखिए ध्यान रखिएगा, जो आपको पेमेंट करना है QR पे ही करना है। पेमेंट मतलब जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पेमेंट QR पे ही करना है और पेमेंट का जो स्लिप है आपको WhatsApp पे भेज देना है। बहुत लोग कॉल करते हैं सर क्या है इसका जानकारी। मेरे भाई सब तो मैं बता ही दिया हूँ कैसे कैसे इसका टेस्ट का तरीका है, कब टेस्ट होगा, पेमेंट करके आपको भेजना कहाँ है, सब मैंने आपको बता दिया है। तो आप देर ना कीजिए। बहुत सारे लोग आपको पता है कि लूसेंट से आपको कम से कम 40 से 50 क्वेश्चन जो है आपको लूसेंट से ही देखने को मिल जाएगा और 10 से 15% आपको मिल जाएगा क्या बोलते हैं करंट अफेयर। ठीक है, साइंस के बारे में अगर हम देख लेते हैं तो देखिए साइंस का हमने जो है बैच लाया हुआ है, सामान्य विज्ञान होमवर्क सीरीज। आपको पता है जो दृष्टि साइंस है क्विक बुक है, ये कितना लाभदायक है सभी एग्जाम के लिए। इसमें देखिए हमने सभी एग्जाम को टारगेट रखा है क्योंकि साइंस ये किताब पूरा डिटेल में दिया हुआ है। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं बैच का पूरा जानकारी क्या है तो रोजाना आपको 5 पेज देंगे पढ़ने के लिए, जिसमें से हमने जो है 50 दिन में समाप्त करने का जो है इसका लक्ष्य रखे हुए हैं। टेस्ट का जो टाइमिंग है आपका 9 PM में है। ठीक है, और 50 में से जो है 10 सेट हमने खत्म भी कर दिया है, तो अभी ज़्यादा आपका खत्म नहीं हुआ है। अगर आप इस बैच में ज्वाइन होते हैं तो आपको पकड़ भी सकते हैं ग्रुप को। ठीक है, उसी होमवर्क से आपको 100 क्वेश्चन का टेस्ट करवाएंगे। टेस्ट आपको जो है क्विज बोर्ड से करवाएंगे, रैंक लिस्ट आपको टाइम से मिलेगा। ठीक है, जैसे आपका टेस्ट खत्म होगा तो आपको तुरंत रैंक लिस्ट भी मिल जाएगा। इससे आपको एक अपना अंदाजा मिलेगा कि आप लोग कितना प्रश्न सही कर रहे हैं, कितना गलत है, आपसे आगे कौन कौन है, आपसे पीछे कौन कौन है। 100 MCQ का PDF मिलेगा, आंसर हाईलाइट PDF आपको प्रोवाइड कराएंगे। इसका जो फी है मैंने बहुत ही कम रखा है, 99 रुपये, जो कि 50 दिन में खत्म करेंगे। जब आपका टेस्ट खत्म होगा तो आपके पास 5000 क्वेश्चन का कलेक्शन होगा। ठीक है, तो बैच है 24 अक्टूबर से शुरू हुआ है, संडे को टेस्ट ऑफ रहता है। ध्यान रखिएगा जो पेमेंट है आपको QR पे ही करना है। पेमेंट होने के बाद इसी नंबर पे आपको WhatsApp पे पेमेंट का स्लिप भेज देना है। आपको 12 से 24 घंटे के अंदर जो है ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा। तो मेरे भाई लेट ना कीजिए, एक बार साइंस हमारे साथ ज्वाइन करके बनाइए, फिर आपको समझ में आएगा कि हम चीज़ें क्या करवा रहे हैं और बोल क्या रहे हैं। ठीक है, अब आते हैं बिहार SI पे, और ये देखिए आपका बैच है स्पेशल बिहार SI के लिए। देखिए जो भी हम बैच ला रहे हैं आपके प्रॉफिटेबल बोल सकते हैं कि आपको प्रॉफिट में हो और आपको कम फी में अधिक चीज़ें मिल पाएँ। तो अब देखिए मार्केट में बहुत सारा किताब आएगा और आ भी रहा है, एक से एक किताब है जो कि आपके एग्जाम के लिए ज़रूरी है, आपको टेस्ट बनाना चाहिए। तो 100 दिन 100 टेस्ट का हम एक तरीके से रणनीति बनाए हैं, प्लान बनाए हैं। आपको कोई भी किताब मार्केट से बाय नहीं करना है। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं तो 100 दिन में हमने जो है 23 सेट आपको ऑलरेडी खत्म भी कर दिया है। ठीक है, ये जो आपका बैच है 9 अक्टूबर से शुरू हुआ है, टेस्ट का टाइमिंग जो है 12 PM में है। डेली एक टेस्ट करवाएंगे, टेलीग्राम क्विज बोर्ड से आपका टेस्ट होगा, 100 क्वेश्चन का सेट हम देंगे। रैंक लिस्ट भी आपको दिया जाएगा, फुल PDF रहेगा, सोल्यूशन PDF रहेगा,
जो भी मार्केट में बेस्ट से बेस्ट किताब है आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। वन टाइम पेमेंट है मेरे भाई, कितना है 145 में आपको 100 सेट हम करवा रहे हैं। आपको अधिक लग रहा है तो आप कोई किताब खरीद के देखिए कितना आपको फी लग रहा है, 10 या 15 सेट आपको मिलेगा, ठीक है। इसमें आपको ध्यान रखिएगा कि आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्यूआर पे ही आपको जो है पेमेंट करना है। पेमेंट जब कर लीजिएगा तो यहाँ पे देखिए नीचे आपका एक व्हाट्सअप नंबर है, सेम वही व्हाट्सअप नंबर जो सब पे हम बताते हैं, 6387098070 पे आप व्हाट्सएप पे स्लिप भेज दीजिएगा। 12 से 24 घंटे के अंदर जो है ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा। तो ये सब बैच आपके एग्जाम के लिए रामबाण साबित होगा। तो आप अगर इच्छुक हैं तो ज्वाइन कीजिए, नहीं तो जैसे पढ़ रहे हैं उसे पढ़िए, क्या करना है। चलिए हम क्वेश्चन को आगे देखते हैं। सूर्य का मुख्य घटक क्या है, बताइए सूर्य का मुख्य घटक क्या है। तो ये आपका हाइड्रोजन है दोस्तों, क्या है हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर 16 का सी हो जाएगा हाइड्रोजन। आगे हमारा प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा बौना ग्रह है, बताइए इनमें से हमारा बौना ग्रह कौन सा है। तो ये आपका एरिस हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर जो है सी उत्तर हो जाएगा एरिस। आगे बढ़ते हैं कि इनमें से क्या जैविक अवसादी शिला नहीं है। इनमें से क्या हमारा जो है जैविक अवसादी शिला नहीं है। तो 18 हो जाएगा बलुआ पत्थर, देखेंगे तो नहीं है, बाकी कोयला है, लिग्नाइट है और स्लेटी पत्थर भी इसमें आपका शामिल है। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न है निम्नलिखित देशों में से किससे लोकपाल का विचार जो है लिया गया है। देखिए लोकपाल का विचार की बात कर लेते हैं तो आप सभी को पता है इसका सही उत्तर हो जाएगा स्वीडन, जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा स्वीडन, है ना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा स्वीडन, याद रखिएगा। अगला है कि समान नागरिक संहिता का भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है। बताइए कौन से अनुच्छेद में, है ना। तो अनुच्छेद की बात करते हैं तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 44 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 44। थोड़ा सा वन लाइनर फॉर्म में ही देखेंगे। भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों के अनुसार बंधुआ मजदूरी पर रोक डैश है। तो बंधुआ मजदूरी की बात करते हैं तो शोषण के विरुद्ध अधिकार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा शोषण के विरुद्ध अधिकार, ऑप्शन नंबर सी। अनुच्छेद डैश राष्ट्रपति को वित्तीय आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार प्रदान करता है। देखिए 22 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर है 360 हमारा जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। 22 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। भारत के प्रधानमंत्री के सेवानिवृत्त होने की उम्र क्या है। तो सेवानिवृत्त की बात कर लेते हैं तो इसका आंसर जो है कोई सीमा नहीं है दोस्तों, आंसर हमारा जो है डी हो जाएगा, कोई सीमा नहीं है। निम्नलिखित में से पॉपुलर चैम्बर्स किसे कहा जाता है, पॉपुलर चैम्बर्स बताइए। तो इसका आंसर देखेंगे 24 का तो हो जाएगा लोकसभा, जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। आंसर देखेंगे तो डी सही उत्तर हो जाएगा लोकसभा। संविधान के अनुसार संसद सदस्यों के वेतन का निर्णय कौन करता है। तो निर्णय की बात करते हैं ये संसद करता है दोस्तों, क्या हो जाएगा संसद। ऑप्शन नंबर जो है 25 का जो है बी हो जाएगा संसद। भारत के उच्चतम न्यायालय के लिए निम्नलिखित में से क्या सही है। तो पूछ रहा है क्या सही है। देखिए संघीय न्यायालय, अपील न्यायालय और संविधान का रक्षक, तो सारे विकल्प हमारा जो है इसमें सही दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है 27 नंबर है कि भारत के संविधान के अनुसार मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतें ऐसे राज्य में गठित नहीं की जा सकती हैं जिसकी जनसंख्या डैश से अधिक नहीं है। तो डैश से अधिक नहीं है तो 20 लाख देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 20 लाख। आगे बढ़ते हैं कि स्वतंत्रता के बाद राष्ट्रीय विकास परिषद गठन जो है कब किया गया था। तो राष्ट्रीय विकास परिषद का जो गठन है 6 अगस्त 1952 को किया गया था। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी 6 अगस्त 1952 को किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान के अंतर्गत आपातकाल की उद्घोषणा का आधार नहीं हो सकता है। तो आपातकाल की उद्घोषणा का अधिकार दोस्तों नहीं हो सकता है, तो इसका आंसर जो है 29 का ऑप्शन नंबर डी होगा। दिया गया है आंतरिक अशांति दिया गया है, आंसर आपका डी हो जाएगा आंतरिक अशांति। अगला है कि वर्ष 1978 में डैश संशोधन ने संपत्ति के अधिग्रहण, धारण और निपटान के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में समाप्त कर दिया है। इसका आंसर देखेंगे 30 का तो हो जाएगा 44वां जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी हो जाएगा 44वां। डोगरी भाषा प्रमुख रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में बोली जाती है। देखिए डोगरी भाषा की बात कर लेते हैं तो इसका उत्तर हो जाएगा जम्मू और कश्मीर, जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा जम्मू और कश्मीर। देखिए मानव अधिकारों के सार्वभौमिक घोषणा के तहत निम्न में से कौन मानव अधिकार है, कौन मानव अधिकार है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा 32 का।
देखिए ये देखेंगे तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा। जैसे सभी विकल्प सही है, जैसे शिक्षा का अधिकार, भोजन का अधिकार, सार्वजनिक सेवाओं तक समान पहुंच का अधिकार, तो सभी ऑप्शन हमारा जो है सही है। 33 नंबर हमारा प्रश्न है कि 1930 में मोहम्मद इकबाल की अध्यक्षता में एक सम्मेलन आयोजित किया गया था जिसमें उत्तर पश्चिम भारत को मुस्लिम राज्य का दर्जा देने की मांग की गई थी। यह सम्मेलन कहाँ जो है आयोजित किया गया था? तो यह किया गया था इलाहाबाद में, है ना। आंसर आपका डी हो जाएगा, इलाहाबाद होगा। अगला है कि 1876 में कलकत्ता में डैश द्वारा इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना किया गया था, तो आनंद मोहन बोस होगा आंसर। क्या होगा? आनंद मोहन बोस, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस वर्ष कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किया गया था? देखिए ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 35 कभी होगा, 1934 हमारा जो है इसका सही हो जाएगा, 1934। संयुक्त राज्य अमेरिका ने डैश को लोकतांत्रिक संविधान को अपनाया था। लोकतांत्रिक संविधान को अपनाया था, देखिए इसका उत्तर हो जाएगा 1787 जो है सही हो जाएगा, 1787, ऑप्शन नंबर बी होगा 1787। आंतरिक व्यापार किससे संबंध है? देखिए आंतरिक व्यापार की बात करते हैं तो ये आपका शेयर मार्केट से संबंध है दोस्तों। किससे है? शेयर मार्केट से है, ऑप्शन नंबर बी होगा शेयर मार्केट। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को निम्न में से किस स्थान पर स्थित है? तो टिस्को की बात कर लेते हैं तो ये आपका है जमशेदपुर में स्थित है। आंसर आपका जो है डी हो जाएगा। जमशेदपुर कहाँ पड़ता है? तो ये आपका झारखंड में पड़ता है। इस कंपनी की स्थापना जो है 25 अगस्त 1907 को जमशेदजी टाटा द्वारा जो है जमशेदपुर झारखंड में किया गया था। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 39 नंबर है कि भारतीय मुद्रा के 2000 रुपए के नोट पर निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरण मौजूद है? मतलब जो छवि होता है, तो ये हो जाएगा मंगलयान हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मंगलयान। 500 के नोट की बात करते हैं तो आपका लाल किला है, 200 के नोट की बात करते हैं तो सांची का स्तूप है, 100 की नोट की बात करते हैं तो रानी का वाव, 50 की नोट की बात करते हैं तो हम्पी हो जाएगा, और 5 रुपये के नोट के ऊपर की बात करते हैं तो ट्रैक्टर है। आगे हमारा कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में लिंगानुपात सबसे कम था? तो किस राज्य में जो लिंगानुपात है सबसे कम था? तो ये हरियाणा में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी उत्तर हो जाएगा हरियाणा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किसे जो कि पिगोवियन कर के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है? तो ये हो जाएगा कार्बन कर टैक्स हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कार्बन कर टैक्स, ए हमारा सही होगा। मुद्रास्फीति से सबसे अधिक किसे लाभ होता है? देखिए मुद्रास्फीति की बात करते हैं, ऋणी को हो जाएगा दोस्तों सबसे अधिक लाभ होता है ना, ऋणी को, ऑप्शन नंबर जो है 42 का सी सही होगा। अगला कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना बीमाकर्ता को डैश की सुरक्षा बीमा रक्षक यानी कवर जो है प्रदान करती है। तो ये हो जाएगा 2 लाख हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है 43 का देखेंगे तो ये हो जाएगा 2 लाख। भौतिक मात्रा चुंबकीय प्रवाह की इकाई क्या है? भौतिक मात्रा चुंबकीय प्रवाह इकाई की बात करते हैं तो आपका वेबर हो जाएगा, वेबर है ना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा वेबर। अगला है कि रक्त दाब का पता लगाने से संबंधित संवेगी ग्राही यानी रिसेप्टर क्या है? देखिए रिसेप्टर की बात कर लेते हैं तो इसका आंसर क्या है बताइएगा। इसका आंसर जो है 45 का भी होगा, मेकानो रिसेप्टर जो है इसका सही हो जाएगा, मेकानो रिसेप्टर, ऑप्शन नंबर बी। संवेग के परिवर्तन की दर क्या होती है? संवेग के परिवर्तन की दर की बात करते हैं तो ये बल होता है दोस्तों, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी उत्तर हो जाएगा बल। अगला कि पृथ्वी के केंद्र में गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मूल्य क्या होता है? देखिए त्वरण का मूल्य की बात करते हैं तो ये आपका 0 हो जाएगा, है ना, 47 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 0। बुरादे से ढकी हुई बर्फ जल्दी से क्यों नहीं पिघलती है? तो इसका आंसर क्या होगा 48 का। देखिए 48 का आंसर देखेंगे तो बुरादा उष्मा का कुचालक होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है सी सही होगा। एक विद्युत धारा हमेशा एक डैश क्षेत्र का उत्पादन करता है, तो ये उत्पादन करता है चुंबकीय हो जाएगा, आंसर हो जाएगा चुंबकीय। कैथोड किरण डैश की एक किरण है, तो ये है दोस्तों इलेक्ट्रॉन का किरण है, किसका है, इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। निम्नलिखित में से कौन सा अष्टक नियम के अपवाद को दर्शाता है? देखिए अष्टक नियम के अपवाद को दर्शाता है तो ये आपका बोरान हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, बोरान, ऑप्शन नंबर बी सही होगा।
निम्नलिखित तत्वों में से किसका सबसे कम गलनांक है? देखिए सबसे कम गलनांक की बात कर लेते हैं तो ये आपका क्रिप्टॉन का है दोस्तों। किसका है? क्रिप्टॉन का है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा क्रिप्टॉन। विरंजक पाउडर को तैयार करने में प्रयुक्त होने वाली गैस का नाम क्या है? देखिए प्रयुक्त होने वाली गैस की बात करते हैं, ये क्लोरीन है दोस्तों। क्या हो जाएगा? क्लोरीन। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा क्लोरीन। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि खाने के बाद पेट में होने वाली एसिडिटी को इसे लेने से खत्म किया जा सकता है। तो एसिडिटी की बात कर लेते हैं तो हो जाएगा बेकिंग सोडा होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बेकिंग सोडा। ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा, बेकिंग सोडा। तापमापी यानी थर्मामीटर में निम्नलिखित में से किसका उपयोग पारा के विकल्प के रूप में किया जाता है? तो पारा के विकल्प के रूप में होता है तो आपका गैलिस्टन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा गैलिस्टन। ऑप्शन नंबर 55 का सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 56 नंबर की डैश के अनुसार वाष्पशील तरल पदार्थों के घोल के लिए घोल के प्रत्येक घटक का आंशिक वाष्प दाब घोल में मौजूद इसके घोल अंश के समानुपाती होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, लिखा गया है राउल्ट का नियम जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा राउल्ट का नियम। ऑप्शन नंबर डी सही होगा, राउल्ट का नियम। तो इसका आंसर जो है दोस्तों 56 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राउल्ट का नियम होगा। अगला है कि डीएनए को है ना, डीएनए को प्रमुख रूप से डैश कोशिका में संग्रहित किया जाता है। डीएनए को तो ये आपका नाभिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 57 का भी हो जाएगा नाभिक। अगला है कि मनुष्यों में अमाशयी ग्रंथियों से स्रावित होने वाला वह कौन सा अम्ल है जो भोजन के पाचन में सहायता करता है? तो ऑप्शन नंबर जो है सी होगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन प्रजनन तंत्र से संबंधित नहीं है? प्रजनन तंत्र से आपका संबंध नहीं रखता है। तो इसको देख लेते हैं क्या होगा इसका सही आंसर। इसका सही हो जाएगा एड्रेनलिन हार्मोन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है बी सही उत्तर होगा। किस प्रकार का रोग जनक जल जनित रोग ई कोलाई संक्रमण का कारण बनता है? तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा बैक्टीरियल है ना, बैक्टीरियल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बैक्टीरियल। आगे बढ़ते हैं। काला घोड़ा कला उत्सव किस शहर में जो है आयोजित किया जाता है? तो ये मुंबई हो जाएगा। आंसर जो है 61 का डी हो जाएगा मुंबई। मोहिनी अट्टम किस राज्य की एक नृत्य शैली है? मोहिनी अट्टम देखिए मोहिनी अट्टम आप सभी को पता है दोस्तों, ये केरल का है, जो कि ऑप्शन नंबर जो है सी उत्तर हो जाएगा केरल का है। मोहिनी अट्टम भगवान विष्णु के मोहिनी अवतार के नाम पर जो है पड़ा है। अगला है कि गोवा का क्षेत्रीय संगीत कौन सा है? गोवा का क्षेत्रीय संगीत की बात करते हैं तो ये आपका मंडो है दोस्तों। क्या है? मंडो। ऑप्शन नंबर सी। माई ट्रूथ नाम पुस्तक के लेखक कौन है? माई ट्रूथ। तो इसका आंसर क्या होगा 64 का? तो ये हो जाएगा इंदिरा गांधी होगा आंसर। क्या होगा? इंदिरा गांधी। ऑप्शन नंबर डी। भारत में 24 जनवरी को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? 24 जनवरी। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा आपका राष्ट्रीय बालिका दिवस होगा आंसर। क्या होगा? राष्ट्रीय बालिका दिवस। मरणोपरांत भारत रत्न पाने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन थे? प्रथम भारतीय व्यक्ति की बात करते हैं तो यह है लाल बहादुर शास्त्री हैं दोस्तों। लाल बहादुर शास्त्री 1904 में, ठीक है, 1904 में उत्तर प्रदेश के मुगलसराय नामक स्थान पर हुआ था इनका जन्म 1904 में। आगे हमारा प्रश्न है कि ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय जो है संघाई में है दोस्तों। कहाँ पे है? संघाई। ऑप्शन नंबर ए। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय कहाँ पर है? अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का जो मुख्यालय है ये आपको वो दुबई में देखने को मिलता है। कहाँ पे? दुबई में है, ठीक है। और बात करते हैं कि आईसीसी में इस समय जो है कुल कितने मेंबर हैं? तो 105 सदस्य मेंबर हैं, 105। मत्स्य महाविद्यालय एवं अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये आपको थूथुकुडी ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा। विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? ये कन्याकुमारी हो जाएगा दोस्तों। आंसर हमारा जो है 70 का सी उत्तर हो जाएगा कन्याकुमारी। मानव विकास रिपोर्ट पहली बार कब जो है प्रकाशित हुआ था? ये 1990 में प्रकाशित हुआ था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1990 में। लूसी बोली किस राज्य से जो है बोली जाती है?
लूसी बोली। तो इसका उत्तर देखेंगे तो हो जाएगा मिजोरम जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा मिजोरम। 2019 में आईआईटी मद्रास यानी अब चेन्नई ने देश की पहली स्वदेशी ढंग से तैयार की गई व्हीलचेयर बनाई जिसका नाम डैश है। इसका नाम जो है अराइज है दोस्तों। क्या है? अराइज, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित पौधों में से किसकी जड़ों में गांठें होती हैं? तो लेग्यूमिनस पौधा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए लेग्यूमिनस पौधा, ए हमारा सही उत्तर होगा। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों में किस तकनीक का जो है उपयोग किया जाता है? तो किस तकनीक का उपयोग करते हैं? तो एकीकृत परिपथ का। एकीकृत परिपथ का ऑप्शन नंबर ए होगा। कंप्यूटर का, यहाँ पे देखिए लिखा गया है कंप्यूटर का वह प्रोग्राम जो असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में रूपांतरित करता है वो डैश कहलाता है। तो देखिए 76 का आंसर जो है हमारा सी होगा, असेंबलर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा असेंबलर। निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है दोस्तों, तो गूगल क्रोम देखेंगे तो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ए होगा। बाकी लिनक्स है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज है और आपका MS DOS भी इसमें आपका शामिल है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एंड की का उपयोग करने से प्रोसेसर कर्सर को डैश के अंत में ले जाया जाता है। तो ये हो जाएगा लाइन हो जाएगा, आंसर देखेंगे तो डी हो जाएगा लाइन। क्योटो प्रोटोकॉल डैश से सम्मिलित सम्मेलन है, तो इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा आपका जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से किस राज्य में पलामू बाघ संरक्षित स्थित है? पलामू बाघ, तो ये हो जाएगा झारखंड हो जाएगा, आंसर देखेंगे तो डी हो जाएगा झारखंड। जनवरी 2023 में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो ये हो जाएगा 67वां हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 67वां। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि जनवरी 2025 में गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर कितने वीरता पुरस्कारों को प्रदान करने की अनुमति दी गई है? तो 93 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा 93। जनवरी 2025 में निम्नलिखित में से कितने लोगों को पद्म विभूषण पुरस्कार जो है प्रदान किया गया है? तो ये 7 हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 7। वर्ष 2025 में कितने लोगों को पद्म पुरस्कार देने की घोषणा की गई है? तो 139 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 139। जनवरी 2025 में अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ में हुआ है? तो ये हुआ है गुजरात में हुआ है दोस्तों। कहाँ पे? गुजरात, ऑप्शन नंबर ए। 24 जनवरी 2025 को उत्तर प्रदेश दिवस समारोह के अवसर पर रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार किसे जो है प्रदान किया गया है? तो ये प्रदान किया गया है प्रीतिपाल, है ना, आंसर आपका डी हो जाएगा प्रीतिपाल। जनवरी 2025 में सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया गया। देखिए इसका आंसर देखेंगे 87 का, तो ऑप्शन नंबर बी होगा 11 से 17 जनवरी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 11-17 जनवरी। जनवरी 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व की सबसे लंबी नदी क्रूज MV गंगा विलास को किस शहर से जो है रवाना किया है? देखिए इसका आंसर देखेंगे तो 88 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, वाराणसी जो है सही हो जाएगा वाराणसी। किस राज्य ने डॉल्फिन खोलने की घोषणा किया है? तो 89 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा तमिलनाडु जो है सही हो जाएगा तमिलनाडु। राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं कब? तो ये मनाते हैं 12 जनवरी को, ये हमारा सही हो जाएगा 12 जनवरी। इसके बाद देखिए आपका मैथ्स है, रीजनिंग है, सब दिया गया है। इसके बाद आराम से आप बना सकते हैं। ग्रुप ज्वाइन कीजिए, 100 दिन 100 सेट है, आपको प्रॉपर तरीके से टेस्ट हम करवा भी रहे हैं। वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके बताइएगा, और बहुत जल्द आपका एक नया 2 सेट आपका आने वाला है, वो भी हम करवाने वाले हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, जय हिंद।